अब बेटा ओपन करिए क्वेश्चंस जो आपके साथ शेयर किए थे कल मैंने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के 4 अनसोल्ड क्वेश्चंस हैं टीएस ग्रेबल बुक के, जिसमें पेज नंबर है, जो भी स्टूडेंट बाद में भी देख रहे हैं वीडियो को और ऑनलाइन भी देख रहे हैं जो लोग, कुछ स्टूडेंट लाइव नहीं हो पाते हैं, ऐसे बहुत से स्टूडेंट है बेटा हमारे, अबाउट 20-25 स्टूडेंट्स होंगे जो लाइव नहीं हो पाते हैं, बिकॉज वो कुछ ऐसे जैसे स्टेट्स में है या उनके ऐसा सिस्टम है कि कई बार नहीं भी आ पाते वहां पे लाइव होना, मीन्स उनका नेट की इशू है या प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर हमने उनको एक्सेस दिया हुआ है ऐप का ना। अननोन स्टूडेंट्स है, मैं भी नहीं जानता उनको, जस्ट ऐसी आपके रेफरेंस से होंगे या कोई इंक्वायरी होगी, तो उन सबको हमने एक्सेस दिया हुआ है ऐप का, तो वो लोग बाद में देखते हैं। तो जो लोग भी बाद में देखते हैं वो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप करें, तो उनके साथ हम अपना ये स्टडी मटेरियल शेयर करेंगे। अदरवाइज व्हाट्सएप ऐप में जितने स्टूडेंट हैं वो तो इंस्टीट्यूट के रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स ही ऑलमोस्ट, तो जो भी है आपके पास ये क्वेश्चन या मटेरियल होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट का व्हाट्सएप आया था तो मैंने उनको ये भेज दिए थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चंस, या उससे पहले का स्टडी मटेरियल जो भी मैंने अभी तक थ्योरी नोट्स शेयर किए हैं या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मैटर शेयर किए। एक और बात बेटा सब लोगों को बोल रहा हूँ, प्लीज आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसके अंदर आपको वीडियोस मिल रहे हैं अभी। बंसल कॉमर्स क्लासेस अगर सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए आज। और सेकेंडली, हर एक वीडियो के अंदर नीचे प्लेलिस्ट दी होती है डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट में अगर आप क्लिक करोगे तो आपको स्टार्टिंग से एंड तक सारे वीडियोस मिल जाएंगे 1.1 से लेकर सीक्वेंस वाइज। जो लोग ऐप पे नहीं है वो लोग भी देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर जाके। कभी हमने वीडियोस को अनलिस्टेड किया, इनको हमने पब्लिक किया हुआ है, तो कोई भी स्टूडेंट देख सकता है। आप अपने फ्रेंड्स को भी लिंक शेयर कर सकते हो सो दैट उनको बेनिफिट रहे। लॉकडाउन तक हम इसको शेयर करेंगे पब्लिकली, बाद में एक्सेस नहीं देंगे। सी नाउ पेज नंबर है 2.83, इसमें क्वेश्चन नंबर है 27। क्वेश्चन नंबर 27 ओपन करें। हाँ जी ओपन हो गया सबका बेटा? अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बना के दिया हुआ है आपको, ये थोड़ा ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। इसके अंदर आपको बैलेंस शीट गिवन है, चेक करो। इन बैलेंस शीट यू आर गिवन नीलकंठ एंड महादेव, इन दोनों की कैपिटल गिवन है। नीलकंठ और महादेव इन दोनों का करंट अकाउंट गिवन है। अभी ये इनका डाउट था स्टूडेंट का कि अगर करंट और कैपिटल दिया हो तो कैसे करना है। तो यहां बात करते हैं बेटा, अब सब लोग अलर्ट हो जाएं बेटा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब आपकी कैपिटल फिक्स्ड कॉन्सेप्ट के अंदर चलती है, याद है सबको अभी ये कॉन्सेप्ट? फिक्स्ड कॉन्सेप्ट के अंदर चलती है कैपिटल, तो वहां दो अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। तो अभी जो मैं पॉइंट्स लिख रहा था आपके सामने, ध्यान दीजिए, जैसे ड्राइंग्स, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब चीजें करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होती हैं। ऑल यू नो, करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होती हैं, लेकिन दो चीजें कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होती हैं। हाँ जी अनम्यूट कर सकते हो, बताइए कौन सी दो चीजें? एडिशनल कैपिटल, कैपिटल विथड्रॉन। हाँ जी, ये दो पॉइंट्स हैं एग्जैक्टली, एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विथड्रॉन। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा है इसमें कंफ्यूज रहते हैं, बिना मतलब के रहते हैं कंफ्यूज, कोई लॉजिक ही नहीं है। एक बार बेटा समझिए और कंसंट्रेशन बताई थी आपको कैसे आती है। स्टिल हो जाओ, अपने माइंड से सारी बातों को साइड पे कर दो,
हर एक वर्ड को आप अपनी 100% एनर्जी दो, तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि आप समझ ना सको। कोई स्टडी इजी टफ नहीं होती है, किसी को कॉमर्स इजी लगती है, किसी को टफ लगती है। कुछ आपके फ्रेंड्स 10th के मेडिकल नॉन मेडिकल करके आगे पहुंच जाएंगे आपसे में भी, और आप इन चक्करों में फंसे रहोगे इजी टफ के चक्कर में। कंसंट्रेशन जिसके पास है वो कुछ भी अचीव कर सकता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हर एक चीज को हमने याद की है, कुछ भी जो मेरे से रेलेवेंट नहीं भी होती कोई चीज, मैं वो भी याद कर लेता हूँ। सिर्फ कंसंट्रेशन की कुछ की मंत्र हैं, उसमें से एक है ये कि अपनी बॉडी को स्टिल करते हुए माइंड को सिर्फ उन वर्ड्स पे लगाओ जो वर्ड्स आप सुन रहे हो, और उनके बारे में सोचना शुरू कर दो। सिंपल। क्योंकि आपकी कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं तो होती है ना, जब आप क्लास में बैठकर भी ध्यान नहीं देते तो आप कुछ तो सोच रहे होते हो दिमाग में, तो वो जहां दिमाग चल रहा है वहां पे कंसंट्रेशन है, वहां वो वर्क करता है। वो जहां नहीं चल रहा वहां वर्क नहीं करता, तो हम बोल देते हैं वो बच्चा डफर है। बेसिकली डफर नहीं है, उसको अपनी कंसंट्रेशन कहाँ लगानी कहाँ नहीं वो नहीं पता। इंटेलिजेंस में पूरा फोकस्ड रहता है। तो यहाँ कुछ ऐसी चीजें आती हैं, जब आप सुनोगे पूरे ध्यान से तो ही याद रहेंगी। जब हम फिक्स्ड कॉन्सेप्ट के अंदर काम करेंगे तो कैपिटल कॉन में से ये दो चीजें रिकॉर्ड होंगी, इनके बारे में सोचिए। बाकी सब कुछ जो मैंने यहाँ नहीं भी लिखा, अभी कुछ एक दो चीजें और होंगी, वो सब करंट कॉन में रिकॉर्ड होता है। यहाँ पे हमने 10 पॉइंट्स बनाए थे ऐसे वाले, तो 10 में से 2 इधर आ गए, बाकी सब उधर चले गए। इस बेस पर ये क्वेश्चन बनाया गया। तो इस बुक के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपको 27, उसमें इस बात को समझाया गया। ध्यान से देखिए बेटा उस बात को। आपको नीलकंठ महादेव की कैपिटल भी गिवन है, आपको करंट कॉन भी गिवन है, और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस भी गिवन है 8 लाख। इसका मीनिंग होता है कि बिजनेस को 8 लाख का प्रॉफिट हुआ है इस साल। 1920 इज योर करंट ईयर, बिकॉज आप देख रहे हो आपकी बैलेंस शीट 31 मार्च 2020 को क्लोज होती है, तो आपका ये ईयर है 1920। तो ये हमारे करंट ईयर का प्रॉफिट है। फिर नीचे लिखा है महादेव की ड्राइंग्स, और प्रॉफिट का एक पोर्शन 8 लाख दिया आपको बैलेंस शीट में, और जबकि टोटल प्रॉफिट 10 लाख हुआ है। इसका मीनिंग क्या है बताओ? इट मींस आपको जो 10 लाख का प्रॉफिट हुआ था, उस 10 लाख के प्रॉफिट में से 8 लाख का प्रॉफिट अभी भी बैलेंस शीट में पड़ा है। तो मीनिंग क्या है इस बात का? मींस 2 लाख डिस्ट्रीब्यूट हो चुका, 2 लाख डिस्ट्रीब्यूट 8 लाख डिस्ट्रीब्यूट हो चुका, डिस्ट्रीब्यूट हो चुका। किसमें? 8 लाख नहीं हुआ, पार्टनर्स में 2 लाख, 2 लाख पार्टनर्स के कौन से अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है कैपिटल अकाउंट, बेटा? फिर वही बात, सॉरी करंट अकाउंट। हाँ कैपिटल अकाउंट में आप खुद ही बता रहे हो, एडिशनल कैपिटल कैपिटल विड्रॉल होते हैं। तो हम ये जो प्रॉफिट है वो कहाँ डालते हैं? करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट। तो ये बात मुझे अच्छे समझ आ चुकी है कि 10 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ था बिजनेस को, उसमें से 8 लाख का प्रॉफिट बैलेंस शीट में पड़ा है। बैलेंस शीट का मतलब जो बैलेंस है, जिसको अभी तक कुछ किया नहीं गया। 2 लाख का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। और 2 लाख का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, लेकिन कहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है? पार्टनर्स में। हाँ पार्टनर्स में। तो कंप्लीट वर्ड बोलेंगे सब लोग कि सर पार्टनर्स करंट अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। ठीक हो गया? इसका मीनिंग ये 2 लाख भी मेरी कैपिटल अकाउंट में गया ही नहीं। अब इस क्वेश्चन में देख के बताओ, क्या किसी पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल लगाई है? नो सर। कैपिटल विड्रॉल है? नहीं नो सर। सर। तो इसका मतलब ड्राइंग क्या? नहीं, ड्राइंग थोड़ी कैपिटल विड्रॉल होती है। नहीं तो इसका मतलब बेटा अब कॉन्सेप्ट देखिए, ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग में जब गए होंगे तो इस क्वेश्चन में ना तो एडिशनल कैपिटल है ना ही कैपिटल विड्रॉल है। इसका मीनिंग जितनी ओपनिंग कैपिटल उतनी क्लोजिंग कैपिटल है। तो अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे रिएक्ट करता है, वो क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाने के लिए कुछ भी प्लस माइनस करता है, वो रॉन्ग हो जाएगा। बिकॉज 2 ही पॉइंट्स हैं ओपनिंग से क्लोजिंग पे जाने के लिए, या वापस क्लोजिंग से ओपनिंग पे आने के लिए। वो तो वापस आने की प्रोसेस आपको पता है कि उल्टा करेंगे, डिसेंडिंग।
रिवर्स करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल में कैपिटल विड्रॉन प्लस करेंगे और एडिशन कैपिटल माइनस करेंगे। लेकिन अभी इन दोनों में से कोई भी पॉइंट नहीं है हमारे पास इस क्वेश्चन में, तो दैट्स व्हाई द कैपिटल गिवन क्लोजिंग है बट सेम ही ओपनिंग रही होगी। ये रखिएगा बेटा, सेम कैपिटल ही ओपनिंग रही होगी, इसलिए हम ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल दोनों को सेम अज्यूम करते हुए इंटरेस्ट जो है वो इसी कैपिटल में निकाल देंगे। तो आपका आंसर वन लाइन में होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नीलकंठ महादेव। सर एक मिनट, 10 लाख का 5%, एक साल का 50,000 और सेम ऐसे ही इसका सेम आ जाएगा। तो दैट्स व्हाई मैंने आंसर भी शेयर किए हुए आपके इसके क्वेश्चन के। सेम आईडी ही आपको फिर से ज्वाइन करनी है, इमीडिएटली कर देनी है, ब्रेक नहीं लेना बीच में। तो बेटा 50,000 आपका आंसर आ गया। यस, नो एनी डाउट। सर इसका करंट अकाउंट का क्या करेंगे फिर? करंट अकाउंट की नीड ही नहीं आपको बनाने की, उसने सिर्फ ये कहा कि इंटरेस्ट निकाल के दिखाओ। करंट सर इसका कोई वो नहीं है, बाद में करंट अकाउंट दूसरे कैपिटल अकाउंट के साथ ऐड मर्ज नहीं होएगा कहीं पे यार? वो अगले साल डायरेक्ट ही चले जाएगा। नहीं बेटा, आप समझ नहीं रहे बात। सब कुछ होगा लेकिन आपको नहीं दिखाना, क्योंकि आपको सिर्फ क्वेश्चन लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करो। अकाउंटिंग में सब कुछ ही होगा ना, कैपिटल अकाउंट भी बनेगा, करंट अकाउंट भी बनेगा, सब होगा, सब कुछ हो रहा है वहां पे। जैसे लेजर में मैं अगर बोलूं कि प्रिपेयर मोहन अकाउंट, फिर आप राम अकाउंट थोड़ी बनाते थे, पर राम अकाउंट बनता तो था ना वहां पे। सर हाँ जी, तो जैसे ईयर के प्रॉफिट्स उन्होंने दिए 10 लाख, पर बैलेंस शीट में जो बच गए 8 लाख, तो ये क्यों नहीं डिस्ट्रीब्यूट हुए? वो कोई क्वेश्चन नहीं बेटा, ये तो पार्टनर्स की मर्जी है। अगर वो चाहे तो जो भी रह जाता है वो जब मर्जी डिस्ट्रीब्यूट कर लो, वो कोई दिक्कत नहीं बेटा। चॉकलेट्स लाए हो, आज नहीं खाई, कब खाओगे? जब मर्जी खा लेना। ये तो आपके लिए आपके ड्राई फ्रूट्स है बेटा। बिजनेस की बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट पड़ा है ना, इट जस्ट लाइक ए ड्राई फ्रूट, जब दिल करे खा लेना। कोई ऐसा जरूरी नहीं कि आज ही बांटो। ये सब पार्टनर्स की अपनी मर्जी पे है, जैसा वो चाहे वैसा हो सकता है। ओके सर। इसको रिजर्व बोलते हैं बेसिकली। अब अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से प्रॉफिट पड़ा है बैलेंस शीट में, इट जस्ट लाइक ए रिजर्व। ये बिजनेस ने अभी दिया नहीं पार्टनर्स को, तो बिजनेस तो आर्टिफिशियल पर्सन है, तो डिसाइड करने वाले तो पार्टनर्स ही है ना। तो उन्होंने नहीं किया तो नहीं तो किया। रिजर्व के नाम से लिख देते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ही बात है, एक ही बात है बेटा। सेकंड क्वेश्चन में रिजर्व के नाम से मिलेगा आपको, वो एक ही बात है। जैसे फिर इस क्वेश्चन में सर करंट अकाउंट को छेड़ना भी नहीं है उन्हें? नहीं, आप छेड़ लो, कोई बात नहीं, आप छेड़ो, आपको डांट पड़ेगी टीचर की, क्योंकि उसने तो कहा नहीं कि कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट ना हो। बातें समझ रहे हो आप? कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन सर करंट अकाउंट क्या करंट अकाउंट कह रहे हो यार? कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है क्वेश्चन में। करंट अकाउंट है इसके अंदर भी तो थोड़ी बहुत कैपिटल होती होगी। करंट अकाउंट में कैपिटल कैसे होगी? करंट अकाउंट अलग होता है जिसमें करंट अकाउंट बनता है, कैपिटल थोड़ी होती है करंट अकाउंट में। देखो, अब मैं फिर वापस वहीं आ जाता हूँ किसी एक स्टूडेंट के डाउट से। फिक्स्ड कॉन्सेप्ट के अंदर दो अकाउंट बनते हैं, एक कैपिटल अकाउंट, एक करंट अकाउंट। अब अवनीत ये कह रहा है कि करंट अकाउंट में भी कैपिटल होती होगी, अब ये क्या मीनिंग है? ब्लैक मार्कर और रेड मार्कर, दो मार्कर है। अब रेड मार्कर में ब्लैक मार्कर थोड़ा बहुत होता होगा। अब समझाओ इस बात को मुझे, बोलो। नहीं सर होगा। फिर ये तो कोई क्वेश्चन नहीं बना ना। अगर दो चीजें मैं अलग अलग बना रहा हूँ तो एक के अंदर दूसरी कैसे होगी? फिर मैं बनाई क्यों रहा हूँ अलग अलग से? 1 रुपया भी नहीं होगा। करंट अकाउंट अलग से बनेगा, कैपिटल अकाउंट अलग से बनेगा। इस क्वेश्चन में सिर्फ ये रेलेवेंट है, अगर करंट अकाउंट की इंफॉर्मेशन दी भी है, प्रॉफिट या ड्राइंग्स, मुझे उसको यूज नहीं करना, क्योंकि वो करंट अकाउंट की इंफॉर्मेशन है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलता है कैपिटल के ऊपर। अब जब क्वेश्चन लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लो, तो आप करंट अकाउंट के पीछे क्यों पड़े होगी? करंट अकाउंट भी बनाए हम, क्यों बनाए?
मैं तो नहीं पूछूंगा, 1 मार्क में, 1 मार्क का क्वेश्चन है ये। मुझे कहा गया इंटरेस्ट कैपिटल निकाल के दिखाओ, मैं वही दिखाऊंगा। हाँ आता सब कुछ है करना, बट क्वेश्चन में जो लिखा है रिक्वायर्ड वही करते हैं हम हमेशा। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। अब आता है इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, रीड करो बेटा 28 क्वेश्चन। बाकी तो थोड़ी बहुत अभी डेफिशिएंसी है आप लोगों के अंदर, अभी क्वेश्चंस आएंगे ना, तब हम पार्टनर्स कैपिटल करंट कौन सा बनाना सीखेंगे अभी, तो वो चीजें अभी प्रैक्टिकली की नहीं आपने, तो इसलिए आपके एंगल से अभी थोड़ा बहुत डाउट चल सकता है, लेकिन जैसे वो क्वेश्चंस करोगे तो वो ओवर हो जाएगा। हाँ जी बेटा 28 क्वेश्चन में आइए, चेक करके बताओ, बैलेंस शीट में कैपिटल गिवन है, साथ में करंट भी गिवन है। नो सर। नो सर। तो इसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कॉन्सेप्ट। देखिए बनाने वाले ने, जो भी एक्सपर्ट लोग हैं, बुक के ऑथर हैं, वो इस बात को समझते हैं कि सबसे पहले स्टूडेंट को ये बात क्लियर होनी चाहिए, इंटरेस्ट कैपिटल कोई इशू ही नहीं है ना, वो एग्जाम में आना है कहीं पे आपको यूज ही होना, आपको इंटरेस्ट कैपिटल एज इट इज तुम +1 से निकालते आ रहे हो। नया कॉन्सेप्ट क्या है कि फ्लक्चुएटिंग के कॉन्सेप्ट में क्या चेंज आता है, अब हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर बन रही है। जब फ्लक्चुएटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर बनती है तो फिर कोई दो अकाउंट नहीं होते, ओनली एक ही अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट। तो अब एक ही अकाउंट होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम कैपिटल अकाउंट के अंदर अंदर ही चलते हैं। तो अब ये बात क्लियर है कि अगर ओनली 1 अकाउंट बन रहा है तो ड्राइंग्स, एडिशनल कैपिटल, सही। ड्राइंग्स, एडिशनल कैपिटल या फिर प्रॉफिट, ये सब कुछ कैपिटल अकाउंट में गया होगा। अब अगर गया है तो मुझे वहां से निकालना पड़ेगा और मुझे वापस आना होगा अपनी ओपनिंग कैपिटल पे, क्योंकि इंटरेस्ट का मीटर। हाँ जी, यस बेटा, हेलो।